नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा कटहत। हमारी खास पेशकश हरियाणा पोस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लोकतंत्र के राज में किसी भी पार्टी या सरकार की सफलता के पीछे सबसे अहम भूमिका होती है सुशासन की, जिसके तहत सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करते हुए सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए उसका लाभ सही हकदारों तक पहुंचा, उनके जीवन का उत्थान करते हुए हर लिहाज से उनके विकास को भी अंजाम दे। और ये सोच थी देश के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और उन्हीं की सोच को धरातल पर उतारने का काम करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में बनाने की शुरुआत 2014 से की थी, और वो सिलसिला आज भी लगातार जारी है। हरियाणा पोस्ट के तहत ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर जी की अटल व्याख्या। अटल जी का सपना था सुशासन। उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी सुशासन दिवस की पहल। हरियाणा सरकार ने 2014 में शुरू की थी सुशासन दिवस की रवायत। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था सुशासन, और जिसे कायम करने में अहम भूमिका निभाती हैं सरकारें, क्योंकि उनकी नजर में अगर सरकार के दिशा निर्देश पर जनता के लिए बनाई गई नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके असली हकदारों तक पहुंचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को निभाए, तो फिर तस्वीर भी बदल सकती है और योजनाओं के असली हकदारों की तकदीर भी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। उनकी इसी सोच और कथन को याद रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की थी, और उसी नक्शे कदम और उसी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच को सार्थक करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार ने भी सुशासन दिवस की शुरुआत की थी। और उसे मनाते हुए देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए जहां सुशासन दिवस को उन्होंने समर्पित किया, तो वहीं मदन मोहन मालवीय यानी गणित के माहिर को याद करते हुए उनके जीवन के एक रोचक किस्से का जिक्र भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबसे पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 के दिन ये मनाया था। इस दिन का महत्व जैसे क्रिसमस दिवस इस नाते से तो बहुत सदियों से, जैसे मैंने बताया, चलता आ रहा है। इसी दिन अपने देश के बहुआयामी व्यक्तित्व, एक नेता जिन्होंने आजादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, महामना मदन मोहन मालवीय, उनका जन्मदिन भी इसी दिन होता है। हम उनको याद करते हैं। मदन मोहन मालवीय के बारे में समाज सेवा के कई किस्से हैं। एक किस्सा ऐसा कहते हैं कि सामाजिक कामों में बहुत तत्पर रहते थे। समाज के इतने धनी और संपन्न व्यक्ति होते थे, उनसे समाज सेवार्थ कुछ साधन धन इकट्ठा करना, तो इसमें वो माहिर थे। उनके नाम को मदन मोहन मालवीय अर्थात MMM, बहुत लोग उस समय उनके नाम की व्याख्या करते थे मनी मेकिंग मशीन। एक बार जब अवसर हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, तो उस समय उन्हीं के जिम्मे लगा कि 1 करोड़ रुपया एकत्र करना है। अब वो समय अर्ली 20th सेंचुरी 1920 के आसपास की बात है। 1 करोड़ रुपया बहुत होता था। इकट्ठा करते हुए और उस समय हैदराबाद के निजाम के पास पहुंच गए कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा चाहिए।
अब हैदराबाद निजाम ने कहा कि तो हिंदुओं की यूनिवर्सिटी है, मुझे क्यों देना है? वो मुस्लिम थे। उनका नहीं, ये शिक्षा का काम है, हर किसी को देना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। वापस आने लगे तो जो राजमहल का दरबारी था, उस दरबारी को कहा कि ऐसा बताइए, इस नवाब की, जो बादशाह उस समय का निजाम जिसको कह रहे हैं, इनकी कोई व्यक्तिगत चीज नई पुरानी कोई फेंक रखी हो, कहीं टूटी फूटी पड़ी है क्या? मैं बड़ा इनका प्रशंसक हूं, मुझे कोई चीज इनकी मिल जाए, मैं अपने साथ संभाल के रखना चाहता हूं। मैंने कहा साहब और तो कुछ नहीं, निजाम की टूटी जूती पड़ी है, आप ये ले जा सकते हैं, हमारे तो बेकार है। तो उन्होंने उस जूती को उठाया और शाम को मुनादी करा करके शहर में कहा कि निजाम की पुरानी जूती नीलाम के योग्य है, ये नीलामी होगी, जो कोई लेना चाहे आके ले जा, और इसका जो पैसा मिलेगा वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में काम आएगा। मुनादी हो गई। निजाम को पता लगा। निजाम ने कहा कि अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा देखिए, मेरा तो काम विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्र करना है, जैसे भी हो जाए मेरा वही तरीका है, मैं तो और कुछ करना जानता नहीं, यही जानता हूं। कि नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैं पैसे ले जाओ, मेरी जूती वापस लाओ। ऐसे महात्मा मदन मोहन मालवीय बहुत काम किए उन्होंने। खैर, उनका जन्म दिवस उनको हम स्मरण करते हैं। और फिर देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। कहीं ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं, वर्षा में बाढ़ आ जाती है, और उसी समय में देश के कुछ इलाके जिसमें सूखा पड़ रहा होता है, तो पानी एक तरफ विनाश कर रहा है, एक तरफ पानी की कमी के कारण से हम समस्या को झेल रहे हैं। तो क्यों नहीं देश की नदियों को जोड़ा जाए? ये कार्यक्रम भी उस समय की कल्पना है। हालांकि इसमें योजनाएं बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा सफलता शायद अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये। सुशासन को लागू करने के अपने कथन पर काम करते हुए हरियाणा सरकार जो कुछ कर चुकी है वह नाकाफी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन यह सब तय करती है सरकार की काम करने की गति, और इसे लेकर भी उन्होंने एक मनोरम उदाहरण पेश किया। हरियाणा के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों में योजनाओं की मनोहर सौगात देकर सुशासन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। राज्य सरकार की तमाम सेवाओं और योजनाओं का लाभ आम जन को अब एक क्लिक पर मिलने लगा है। क्या ये सुशासन का काम पूरा हो गया क्या? मेरा कहना है कि मेरी शुरुआत अच्छी है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंचे हैं। आज जो वातावरण 2014 में था, जिसके कारण से लोगों को उतना ज्यादा भरोसा नहीं था, आज लोगों को भरोसा हो गया है कि इन 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिलकर जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा? अब इसके बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। उत्तर बताने के लिए एक छोटी कहानी मुझे ध्यान आ रही है कि 2 नौजवान वो पैदल जा रहे थे, किसी गांव में उनको पहुंचना था, कोई उनका गंतव्य स्थान था। रास्ते में उनको एक बुजुर्ग मिला। उस बुजुर्ग को पूछा, हमें अमुक गांव में जाना है,
उस गांव में पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अब बुजुर्ग चुप रहा। नौजवान सोच रहे थे कि उत्तर मिलेगा। कुछ मिनटों के बाद फिर से पूछा, कुछ क्षणों के बाद नौजवानों ने कि बाबा, हमें उस गांव में जाना है, कितना समय मिलेगा? तो फिर भी चुप रहा। उन्होंने सोचा कि बाबा को ऊंचा सुनता होगा, हमारी बात को समझ नहीं पा रहा। उन्होंने जोर से बोला कि बाबा, उस गांव में जाने में कितना समय लगेगा? फिर भी नहीं बोला। इशारे से कहा, जाओ जाओ। लोगों ने समझा पागल वागल है, इसको कुछ जवाब नहीं देता, हाँ करे ना करे, कुछ बोले, कुछ नहीं बोला, टाल दिया। और नौजवान चल पड़े तो कोई 100-150 कदम जाने के बाद ये बाबा उनको देख रहा था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जोर से आवाज लगाई कि जवानो, 1 घंटा लगेगा। ये पूछे मुड़कर देख रहे हैं कि पहले जवाब नहीं दिया, अब हम इतनी दूर चले गए, अब हमें पीछे से बोल रहा कि 1 घंटा लगेगा। इनके मन में उत्सुकता हुई, वापस मुड़ के आ गए। बाबा, हमने आपसे 2 बार 3 बार पूछा कि आप कितनी देर लगेगी, आपने उस समय तो कहा नहीं, और जब हम दूर जा चुके हैं आप करोगे 1 घंटा लगेगा। तो देखो बच्चों, जब तुमने पूछा था मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी गति क्या है, और जब चल के तुम 150 कदम जा चुके हो तो मुझे पता लग गया, मैं देख रहा तुम्हारी गति क्या है। तुम्हारी गति के हिसाब से टाइम तय होगा कि कितना समय लगेगा। सुशासन के लिए सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है। अपने इस संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार करने वालों को रोकने और ना रुकने वालों पर कार्रवाई किए जाने की वकालत करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और सहयोगियों को भ्रष्टाचार से दूर रहने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक सुशासन का सपना तभी साकार हो सकता है जब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसके असली हकदार तक पहुंच जाए। तो दूसरी तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार को एक कैंसर बताते हुए उसे जड़ से मिटाने के लिए हर संभव कोशिश और अधिकारियों के भी अपना कर्तव्य निष्पक्षता से निभाने का संदेश दिया। भेदभाव को मिटा, सभी को गले से लगाया, हर हरियाणा वासी का स्वाभिमान बढ़ाया, मिली सुविधा जनता खुशहाल, सुशासन की जय जयकार। सुशासन की इस यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज सुशासन दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी 4 नए प्रकल्पों के साथ राज्य के हर नागरिक को और भी सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। जन सहायक ऐप। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना, और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, लेकिन व्यक्ति दुखी बहुत होता है जिसके हाथ बीतती है। और मेरा और मानना है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का अगर प्रभाव पड़ता तो जो छोटा व्यक्ति है, लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, गरीब है, पीड़ित है, साधनों के ऊपर जिसका पहला अधिकार ऐसा मानते हैं, साधन अगर कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण से तो अधिकार उसका समाप्त होगा। इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है और हरियाणा में बहुत सी चीजें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। हरियाणा पोस्ट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।